परमेश्वर कहता है तुम्हें मन नया बनाना पड़ेगा कि तुम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा में चल सको। देखिए, मुद्दा ये नहीं कि आपने उद्धार पाया या नहीं, मुद्दा ये है कि क्या आपने अपने मन को नया बनाया है या नहीं। यानी बहुत से लोग, उद्धार पाए हुए लोग, अपनी विरासत में नहीं चलती हैं क्योंकि उन्होंने सच में उद्धार पाया है और वो सच्चे विश्वासी हैं, लेकिन उन्होंने कभी इन बातों के बारे में अपने मन को नहीं बदला है। King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became poor. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God, you're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God, you're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much to see my sins upon that cross. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God, you're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. मैंने आपको बताया ये मन जो कि अवचेतन मन है, जो ऑटो पायलट है, याद है, वो प्रोग्राम्ड है। यदि ऑटो पायलट, वो कहते हैं, यदि वो प्रोग्राम्ड है कि 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते जाए तो वो 30,000 फीट के ऊपर में उड़ेगा, मेंटेन करेगा, और अगर पायलट को ऊंचा जाना है तो वो उसे ऊंचा लेकर जाता है और मैन्युअली वो उसे ऑपरेट करता है। वो ऊंचा जाता है, लेकिन जिस पल उसे छोड़ दे तो वो नीचे आता और सेटल होता है 30,000 फीट में। ये क्रूज कंट्रोल जैसे है कार में। देखिए, इन दिनों में क्रूज कंट्रोल आए हैं, ये इसी तरह से है, और ये वापस आकर 30,000 फीट पर रहता है। एक ही तरीका है जिससे आप इसे ऊंचे स्तर पर ऐसे निरंतर उड़ा सकते हैं कि आप रीप्रोग्राम करें ऑटो पायलट को, क्योंकि 30,000 पर वो प्रोग्राम किया है। अगर आप 40,000 पर उड़ना चाहते हैं और उसके इसमें बने रहना चाहते हैं तो आपको उसे फिर से प्रोग्राम करना पड़ेगा। हाँ,
तो फिर से प्रोग्राम करना होगा। लेकिन बहुत से विश्वासी नहीं जानते हैं कि पहले से प्रोग्रामिंग हो चुकी है और वो रीप्रोग्राम के बारे में भी नहीं जानते हैं। ये बड़ी समस्या है। अब ये ऐसा है, जानते हैं, शत्रु ने मिस्र में उन्हें प्रोग्राम करके रखा है। उनमें ये चित्र प्रोग्राम करके रखा जो कहता है कि वो टिड्डी जैसे हैं। वो चाहते थे उनमें यही चित्र हो कि वो बस कभी परमेश्वर की आशीषों को ले न सके। यह अब्राहम की संतान थी, अब्राहम की आशीष उन पर थी, प्रभु ने वादा किया था। लेकिन शैतान बहुत ही धूर्त शैतान है। उसने उनके मन पर प्रभाव डाला कि वो कभी उन आशीषों में न चल सके जो उनकी थी। परमेश्वर को उन्हें और आशीष नहीं देनी थी। परमेश्वर ने पहले ही आशीषों की घोषणा कर दी थी और ये कभी भी काम करनी थी। लेकिन वो इसमें काम नहीं कर पाए क्योंकि उनका मन तो सेट था 30,000 के लेवल पर। तो वो यदि एएफटी जैसे चर्च में आते, वो ऑटो पायलट के साथ में आते 30,000 पर सेट करके, सेट पॉइंट 30,000 का है, वो एफटी में आते और मैं उन्हें 30,000 पर नहीं छोड़ता, मैं उन्हें ऊंचाई पर लेकर आता। मैं एक पायलट के जैसे हूं, उन्हें लेकर जाता 40, 50, 60 और 100 ऐसे ऊपर। मैं बस उन्हें उठाता। लेकिन मैं चाहे उन्हें कितना भी ऊंचा उठाऊं, वो बस बैठकर कहते, देखो ये अद्भुत है, ये जो कहानी बताई ये बहुत ही अद्भुत है, ये तो सच्चाई बिल्कुल सही है, इन्होंने बिल्कुल सही बात कही है, ये प्रेरणा से भरा, उत्साहित करने वाला, इतना अद्भुत है। और मैं आपको ये बता दूं, जब ये सभा खत्म हो जाएगी, आप घर में चले जाएंगे और आप अपना लंच करेंगे, तो ये फिर से 30,000 की ऊंचाई पर पहुंचता है। यही समस्या है। देखिए क्यों क्यों क्योंकि चर्च, देखिए वहां प्रचार में कुछ लोग सोचते हैं कि मैं चर्च में गया, वचन सुना, तो उसने मेरे लिए कुछ करना चाहिए। हाँ, इसने कुछ समय तक आपको ऊंचा उठाया, लेकिन मसीह जीवन तो केवल ऐसा नहीं है। जैसे एक भाई ने कहा कि आप आकर हमारे कन्वेंशन में प्रचार कीजिए। जब आप प्रचार करते हैं तो ये बहुत ही प्रोत्साहित करने वाला है, ये बहुत ही अद्भुत है। मैंने कहा, मैं नहीं चाहता कि बस आपको प्रोत्साहित करूं, क्योंकि मेरे जाने के बाद में आप फिर से वापस उसी स्तर पर आ जाएंगे। इसलिए मैं कन्वेंशन स्पीकर नहीं। मैं नहीं चाहता कि आकर आपको ऊंचा उठाऊं एक स्तर पर और फिर आप अपने स्तर पर वापस आ जाते हैं, आप पहले जहां थे, और उसके बाद में अगले साल कन्वेंशन में मैं वापस आता। मैं उस वातावरण में जिया हूं। हर कन्वेंशन में हम एक स्तर पर ऊंचे उठाए गए और फिर जब कन्वेंशन खत्म हुआ तो वापस हम उसी स्तर पर नीचे आ गए। हाँ, क्योंकि ये सेट पॉइंट है, ये सेटिंग ही वो है जहां सब कुछ है। जो कुछ भी ये होने के लिए सेट किया गया, प्रोग्रामिंग किया, जो कुछ भी प्रोग्रामिंग कहता है वहीं पर आप सच में जाते हैं, आप इस स्तर में जीते हैं। मैंने उनसे कहा, मैं इस तरह का कन्वेंशन प्रीचर नहीं। जब मैं प्रचार करता हूं, मैं चाहता हूं कि मन जो है रीप्रोग्राम्ड हो जाए। मैं लोगों को उत्साहित करने के लिए प्रचार नहीं करता कि लोगों को भावनात्मक रूप में उकसाऊं। मैं लोगों को भावनात्मक उत्साहित करना नहीं चाहता। मेरे मकसद कभी नहीं रहा कि लोगों को भावनात्मक रूप में उत्साहित करूं। मैं इसकी कोशिश भी नहीं करता। लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि उन्हें उत्साहित करूं कि वो इन बातों पर सोचे और वो खुद को और अपने मन को फिर से प्रोग्राम कर दें कि वो नया जीवन पा सके। और इसलिए आप यहां पर आए, मेरे संदेश को सुने और आप उत्साहित हो गए, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सोमवार को वही पुरानी कहानी होगी। ये कहने के लिए माफ करना, भाई मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, हाथ रखिए। हाँ, शायद कुछ लोगों के बाल झड़ जाएंगे अगर मैं हर दिन आप पर हाथ रख के प्रार्थना करने लगूं। उससे बढ़कर और कुछ नहीं होगा। देखिए, ये आप पर हाथ रखकर प्रार्थना करने से बढ़कर है, और आपको उत्साहित करने वाला संदेश रविवार को प्रचार करने से बढ़कर है। ये तो आप अपने मन को रिप्रोग्राम करते हैं। आप वहां पर जाकर सेटिंग को बदलते हैं कि आप कहां, किस स्तर पर पहुंचना चाहते हैं। आपको रिप्रोग्राम करना, और केवल हम मनुष्य ही अपने आप को रिप्रोग्राम कर सकते हैं। हम खुद को फिर से प्रोग्राम कर सकते हैं। हेलो, इसीलिए आशा है। तो आप सोचते हैं आप आशाहीन हैं और बहुत नीचे चले गए हैं। चिंता न करें, आप ऊपर आ सकते हैं, क्योंकि आप खुद को फिर से प्रोग्राम करने वाले व्यक्ति हैं। ये इसके बारे में एक अच्छी बात है। यानी
ये इसी के कारण है। मसीह लोगों में यही समस्या है। वो चर्च में जाते, उत्साहित करने वाला संदेश चाहते हैं, वो कन्वेंशन प्रचारक बुलाना चाहते हैं, ये सब होता है, लेकिन ये समस्या हमेशा के लिए हल नहीं होती है, क्योंकि उनका मन वैसे ही रहता है, उनकी सोच वैसी ही रहती है, अवचेतन मन वैसे ही रहता है। ऑटो पायलट कभी बदलता नहीं, ये केवल इसी तरह से चलता है, बस यही। इस तरह का व्यक्ति, जानते हैं, आप अच्छे व्यापार को ले और उसे दे जिसके पास में अच्छी मानसिक उसके लिए मेकअप नहीं है, तो वो उसे बर्बाद कर देगा। वो जल्दी खत्म हो जाएगा। चाहे करोड़ों रुपए का बिजनेस हो, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्योंकि व्यक्ति दिमागी रूप में उसे संभालने के लिए फिट नहीं है। आप देख सकते हैं 3,000 लोगों के सदस्य के चर्च को, उस व्यक्ति को जो केवल 300 सदस्यों के बारे में सोचता है और ज्यादा नहीं, तो मैं आपको बता सकता हूं, बस कुछ ही समय में इसके आकार को वो घटाकर 300 में लेकर आएगा, क्योंकि ये बस नीचे आएगा, ये नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि ये उसकी सोच का स्तर है। लेकिन आप ऐसे व्यक्ति को ले जिसके पास नया मन है, जो प्रतिदिन नया होते जाता है, आप उसे 300 लोगों का चर्च दीजिए, तो एक दिन उसके पास 30,000 होंगे। हाँ, देखिए, वो ऐसा है कि वो सब कुछ बदलना जानता है। वो जानता है कैसे काम करे, वो जानता है कैसे सकारात्मक बातें होती, अच्छी बातें होती हैं। तो जानते हैं, ये महत्वपूर्ण है कि इस बात को समझे कि ये सब कैसे काम करता है। हाँ, तो बहुत से लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन देखते हैं कि कुछ उन्हें पीछे खींचते जाता है। ये दिमागी रुकावट है, धार्मिक विचार है जो उन्होंने सीखे हैं। ये उनके आसपास दिमागी बाढ़ा है। वो बताता है कि केवल यहां तक आ सकते हो और इसके बाद में आगे नहीं बढ़ सकते हो, इससे ऊपर। जब तक कि इस दिमागी रुकावट को दूर न करे, कोई फर्क नहीं पड़ता आपने उद्धार पाया, आत्मा से भरे हैं, जानते हैं, और वो सब आप कभी इसे पूरा नहीं कर पाएंगे। मुद्दा यहां पर यह नहीं कि आपने उद्धार पाया है या नहीं। यह मुद्दा नहीं है कि क्या आपने उद्धार पाया। मुद्दा तो यह है, आपके उद्धार के बाद क्या आपका मन नया हो गया है। कुछ लोग कहते हैं मैंने उद्धार पाया, प्रभु मुझे आशीष क्यों नहीं देता। खैर, उद्धार पाया, प्रभु का धन्यवाद, मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे। हाँ, तो प्रभु आशीष क्यों नहीं देता। उसने ये नहीं कहा कि उद्धार पाने पर मैं तुम्हें आशीष दूंगा। परमेश्वर कहता है तुम्हें मन नया बनाना पड़ेगा कि तुम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा में चल सको। देखिए, मुद्दा यह नहीं कि आपने उद्धार पाया या नहीं, मुद्दा यह है कि क्या आपने अपने मन को नया बनाया है या नहीं। यानी बहुत से लोग, उद्धार पाए हुए लोग, अपनी विरासत में नहीं चलते हैं, क्योंकि उन्होंने सच में उद्धार पाया है और वो सच्चे विश्वासी हैं, लेकिन उन्होंने कभी इन बातों के बारे में अपने मन को नहीं बदला है। वो वही मानसिक मनोदशा रखते हैं। उनका अवचेतन मन सामान्य रूप में बस एक ही सेटिंग पर रहता है और वो अलग तरह के जीवन की अपेक्षा करते रहते। ये समस्या है मन की रुकावट और नया न बनाया हुआ मन की। और इससे एक और समस्या आती है, और वो समस्या है, वो तो पहचान के क्षेत्र में असफलता। देखिए, हम में पहचान का एक सिस्टम है। चलिए समझाता हूं, फिर आप समझ पाएंगे। पहचान का सिस्टम ऐसे काम करता है, हम सब में ये होता है। अब जानेंगे कैसे काम करता है। क्या आपने कभी देखा किसी को जिनकी चाबी घर में खो गई है, वो बस यहाँ वहां भटक रहे हैं, चाबी उनके हाथों में थी, कहीं पर रख दिया और अब पता नहीं कहां पर है। हम सब इसी परिस्थिति में से होकर गए हैं। जब चाबी खो जाती है तो वो ढूंढते रहते, देखते देखते देखते, और उन्हें मिलती नहीं है। और कुछ समय जब नहीं मिलती तो वो कहते हैं वो चाबी कहीं चली गई, खो गई है, मुझे पता नहीं कि वो कहां पर चली गई। वो चली गई, खो गई, और 10 बार वो इसे कहते हैं। हर जगह ढूंढते हैं और उन्हें नहीं मिलती है। अचानक कोई दरवाजे से आता है और कहता है आप क्यों चिल्ला रहे हैं। कहते हैं मेरी चाबी खो गई, मुझे पता नहीं कहां रखी, कुछ मिनटों पहले वो मेरे हाथों में ही थी, पता नहीं कहां चली गई है। वो कहते हैं देखो टेबल पर ही तो है ना। क्या आपने कभी यह अनुभव किया, देखो डाइनिंग टेबल पर मुझे तो दिख रही है, इस आदमी को चाबी क्यों नहीं दिखी। क्योंकि ये हमेशा कहते रहे हैं कि वो चली गई, खो गई, वो चली गई है, चली गई है, मैंने उसे खो दिया है, वो चली गई, चली गई। अब वो विश्वास करते हैं कि वो खो गई है, वो चली गई, इसलिए उनकी आंखें उसे नहीं देख सकती हैं, उसे पहचान नहीं पाती हैं। ये साइकोलॉजिकल फिनोमिना है। उनकी आंखें उसे नहीं देख सकती। बस केवल उन्होंने इसे बार बार कहा, इसे बस बार बार कहते रहे।
वो विश्वास करते हैं कि ये खो गई है, वो उसे ढूंढ सकते, इससे बढ़कर वो उसे खो बैठे इस पर विश्वास करते हैं, और इसलिए वो कभी उस जगह पर नहीं आते कि उसे ढूंढ सके। वो उस चाबी से हमेशा दूर चले जाते जहां उसे ढूंढ नहीं सकते हैं, क्योंकि आप जो विश्वास करते हैं वही आपको मिलेगा। आप क्या विश्वास करते, ये विश्वास करते चली गई, गायब हो गई है, ठीक है। हेलो, चलिए एक और व्यवहारिक उदाहरण आपको देता हूं। और इसीलिए बहुत से लोग जब बाइबल पढ़ते हैं वो इसमें संपन्नता को बिल्कुल नहीं देख सकते। अब मैं मुद्दे पर आ गया हूं, अपनी पहचान में असफल होते हैं क्योंकि दिमागी रुकावट है, क्योंकि उन्होंने हमेशा गरीबी के बारे में ही सीखा है। गरीबी ही उनकी मुख्य मानसिकता है। हाँ, क्योंकि उन्हें गरीबी के बारे में इतना सिखाया गया, उन्होंने उस पर इतना विश्वास किया, गरीबी के सिद्धांत के ऊपर पूरा विश्वास किया। और संपन्नता के विरुद्ध में दिमागी रुकावट है, इसके कारण ये पहचान में असफलता पाती हैं, जबकि वो चाबी नहीं ढूंढ सकते हैं, जबकि वो विश्वास करते हैं कि कोई संपन्नता नहीं, यीशु हमारी संपन्नता के लिए नहीं मरा, उसने कलवरी के क्रूस पर हमारे गरीबी के श्राप को नहीं उठाया, और ये सारी बातें, यानी कोई आशीष नहीं है, केवल स्वर्ग में ही हमें सारी आशीषें मिलने वाली हैं। वो इन बातों पर विश्वास करते हैं, और इतने मजबूती से विश्वास करते रहे तो वो उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक पढ़ सकते हैं, 100 बार पढ़ सकते हैं, और फिर भी वहां पर कभी संपन्नता को नहीं देख पाएंगे। मैं आपको बताऊं, जिस समय कि मैं 20 साल का हुआ, मैंने कई बार बाइबल पढ़ ली थी। हमारे घर में हम बाइबल पढ़ते थे, जानते हैं, हर दिन बाइबल पढ़ते थे, चाहे पसंद हो या ना हो तो मैंने इसे पढ़ा, और मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, मुझे एक भी बात याद नहीं है कि मैंने पढ़ा और समझ लिया कि परमेश्वर की आशीष ही धनी बनाती है और वो उसके साथ दुख मिलाकर नहीं देता है। मुझे ये वचन बिल्कुल याद नहीं है। ये कैसे? हमने बस इसे पढ़ा, रिकग्निशन फेल्यूर पहले से भीतर में था, हम उससे देख नहीं पा रहे थे, वो वहां पर था चाबी के जैसे ही, ये तो बिल्कुल हमारे सामने था लेकिन देख नहीं पा रहे थे जानते हैं, बाइबल कहती है अब्राहम बहुत ही धनी था, उसके पास सोना चांदी था, जानवर थे, सोना चांदी सब कुछ था, ठीक है। उत्पत्ति अध्याय 13 वचन 1, सोना चांदी था, वो बहुत धनी था, और ये सब मैंने इसे कई बार पढ़ा। उत्पत्ति 13 मैंने कई बार पढ़ा था, लेकिन जब भी मैंने अब्राहम के बारे में पढ़ा तो केवल अब्राहम के बारे में एक ही बात याद रखी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सच्चाई बता रहा हूं। अब्राहम के बारे में एक बात जानता था, वो है कि वो ऐसा मनुष्य था जिसे परमेश्वर ने बुलाया, और वो जा रहा था और उसे पता नहीं था वो कहां जा रहा है। मैं इतना ही मैं केवल इतनी ही बात जानता था। शायद कुछ लोग इसी बात में से होकर गए हैं। मुझे अब्राहम के बारे में केवल इतना ही बताया गया था, यही तो वो व्यक्ति था, बेचारा, वो निकला लेकिन उसे पता नहीं था कि वो कहां जा रहा है। मैंने सोचा बेचारा अब्राहम, और फिर मेरे पास अब्राहम का एक चित्र था, जैसे कि अक्सर हम ऐसे चित्र देखते हैं जहां वो पुरानी बेडशीट जैसे कुछ पहना है, जानते हैं, जैसे पुराने जमाने में वो स्टेज के ऊपर में कारपेट जैसे कुछ बिछाते थे, ये तो बिल्कुल पुरानी बेडशीट के जैसे दिखती थी। और उस चित्रकार ने अब्राहम को वो पहना दिया, पूरे गंदे कपड़े, और यहां पर अब्राहम जिसका चेहरा धूल से भरा हुआ है और दाढ़ी बड़ी है, हाथ में एक लाठी है, और उसके आसपास बस छोटे 10 मेमने हैं, और ऐसे चल रहा है। जो अब्राहम मैंने देखा वो तो बहुत ही गरीब दिखाई दे रहा था, धूल भरी सड़क पर। लेकिन सच में बाइबल अब्राहम के बारे में बताती जैसे मानो कि वो बिल गेट्स हो लेकिन मैं उसे वहां नहीं देख पाया, वो तो वहीं पर था। ये तो बाइबल में है। अब कितने लोग समझ पा रहे हैं कि रिकग्निशन फेल्यूर क्या होता है अभी आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे। ये वहां पर था लेकिन मैं नहीं देख पाया। ये मेरी आंखों के बिल्कुल सामने था, मैंने इसे कई बार पढ़ा लेकिन इसे नहीं देख पाया। जैसे एक बहन ने कहा, हाँ तुम अब्राहम के बारे में कहते हो, मैंने अब्राहम के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है लेकिन कभी अब्राहम को इस तरह से नहीं देखा, पहचानने में असफल हुए हैं, देखिए
और यीशु के साथ में भी ऐसे ही हर क्रिसमस में इतनी क्रूरता से हम व्यवहार करते हैं। फिर से क्रिसमस आ रहा है, वो पूरा ड्रामा करके दिखाते हैं कैसे स्वर्गदूत आकर मरियम से कहता है, कैसे चमत्कारी रीति से उन्हें संतान होगी और ये सब, और फिर अंत में आता है नेटिविटी सीन। और यही तो एक बात है जो आपको पकड़ लेती है। ये मानो क्लोजिंग है, क्रीम ऑफ द केक है। और बस हम उसकी राह देखते रहते, उसी के लिए हमने सबसे ज्यादा पैसा दिया है, उसी की ओर हमने सबसे ज्यादा ध्यान दिया है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण आइटम ये होता है, वो 2 छोटी गुड़िया जो कि वहां पर जानवर होने चाहिए थे। जो वहां पर हैं, और उनके साथ में कुछ भेड़ बकरियां हैं दूसरे जानवरों के साथ, और फिर यीशु को वहां बीच में रख देते हैं। वो कहते हैं कि वो तबेले में जन्मा था। बहुत आगे लेकर चले गए हैं। ये कहता है कि उन्होंने उसे चरनी में रखा और उस पर एक बहुत बड़ी कहानी बना ली कि वो तबेले में पैदा हुआ था। एक भाई ने मुझसे कहा कि अगर यीशु का जन्म तबेले में हुआ तो हमारे पास कौन सा अधिकार है कि हम इस बड़े हॉस्पिटल में जन्म लें। मैंने कहा, अच्छा तबेला ढूंढ लीजिए, जाइए अच्छा तबेला ढूंढकर जन्म दीजिए। बच्चे के जन्म के लिए काउबॉय को बुला लेना, जानते हैं। मुझे पता नहीं विश्वासी लोग कहां पर चले गए, मतलब वो मानो पूरी तरह से पागल हो गए हैं। तो हमने यीशु को देखा इस गरीब यीशु के जैसे। गरीब यीशु, तो जब यीशु के बारे में सोचते हैं तो गरीबी ही सोचते हैं। हां, दिमागी रुकावट को देखिए तो हम कभी यीशु को नहीं देख सकते हैं जो उस घर में रहता है जिसके बारे में प्रकाशित वाक्य 21 और 22 में बताया है। दीवारें कीमती पत्थर से बनी हैं, सोने की सड़क है, मोती के फाटक है, ये उसका घर है। हेलो, वो वहीं से आया है। हम बाइबल में कभी ये नहीं देखते कि वो धनी होकर भी, वो नहीं देखते हैं वो कंगाल बना, केवल यही देखते हैं वो धनी होकर भी कंगाल बना ताकि हम धनी हो जाए। हम उससे नहीं पढ़ते हैं, उस पर हमें बात भी नहीं करनी है। जब भी कोई कहता है कि यीशु धनी था, वो इसके बारे में कुछ सुनना नहीं चाहते हैं। मैं आपको बताऊं, वो आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला है। बाइबल ये कहती है, In everything give thanks, for this is the will of the Lord. Everybody clapping your hands. Oh hallelujah. Oh, hallelujah. You repeat after. Thank you Jesus. Thank you, Jesus. Oh hallelujah. Oh, hallelujah. I got saved. I got saved. Oh hallelujah. Oh, hallelujah. Highest praises. Highest praises. Oh hallelujah. Oh, hallelujah. We give thanks. We give thanks. I'm grateful for who you are and all you've done. Thank you, Lord, for saving me. Thank you, Lord, for saving me. Oh, my soul cries, hallelujah. Thank you, Lord, for saving me. Everybody clapping your hands. Come on. Oh, hallelujah. Everybody. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. I got saved. I got saved. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Highest praises. Highest praises. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. We give thanks. We give thanks. I'm grateful for who you
done. Thank you, Lord, for saving me. Thank you, Lord, for saving me. Oh, my soul crying hallelujah. Thank you, Lord, for saving me. Thank you, Lord, for saving me. Thank you, Lord, for saving me. Oh, my soul cries hallelujah. Thank you, Lord, for saving me. Yeah, yeah. Oh, oh. Thank you, Lord. Soul cries out. Oh. You've been so good. You've been so good. Thank you, Lord. I thank you. My heart is full. My heart is full. I love you, Lord. I love you. Sing it. You've been so good. You've been so good. I thank you, Lord. I thank you. My heart is full. My heart is full. I love you, Lord. I love you. You've been so good. You've been so good. I thank you, Lord. I thank you. My heart is full. My heart is full. I love you, Lord. I love you. You've been so good. You've been so good. I thank you, Lord. I thank you. My heart is full. My heart is full. I love you, Lord. I love you. Thank you, Lord, for saving me. Thank you, Lord, for saving me. Oh, my soul cries hallelujah. Thank you, Lord, for saving me. Thank you, Lord, for saving me. Thank you, Lord, for saving me. Oh, my soul cries hallelujah. Thank you, Lord. One more time. Thank you, Lord, for saving me. Thank you, Lord, for saving me. Oh, my soul cries hallelujah. Thank you, Lord, for saving me.